नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि आज यहां जहांगीरपुर क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सौगातें मिली हैं, जैसा कि जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी यहां पर बसों का भी यहां पर शुभारंभ किया है। जैसा कि यहां से बसें नोएडा तक जाएंगी, यहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और मिल भी चुका है। तो आज यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज में यहाँ पर छात्राओं को, जैसा कि काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर छात्राओं को शॉल भी वितरण किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएं, विद्यालय में विधायक जी ने काफ़ी एक सुंदर संदेश भी दिया है नैतिक शिक्षा को लेकर। जैसा कि समाज में देखा जा रहा है कि नैतिक शिक्षा ऐसा लग रहा है जैसे कि विलुप्त होती जा रही है, नैतिकता बच्चों में देखने के लिए भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आप देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल एमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। विधायक जी आज जहांगीरपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा? देखिए, आज इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो लौदाना में हमने एक बस का शुभारंभ कराया है, मुख्यमंत्री जनता सेवा, जिसका किराया भी अन्य रोडवेज बसों के मुकाबले 30% सस्ता होगा। उसके साथ साथ मेरी इच्छा थी कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनसे मैं कुछ बात करूं, तो अभी मैंने लड़कियों के भाव भी जाने हैं और उन्हें किस तरीके से भविष्य निर्माण करना है उसके बारे में एक प्रयास किया है, हिंदुस्तान की संस्कृति को मध्य में रखते हुए। और आज कुछ काम थे जो डूडा द्वारा स्वीकृत हुए थे, नगर पंचायत जहांगीरपुर के जो विधायक के प्रस्ताव पर जिनकी स्वीकृति मिलती है सरकार द्वारा, तो उनका शुभारंभ भी है। और इसके अलावा जो कार्य हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के काम और मैंने स्वीकृत कराए जहांगीरपुर के लिए, जिसे हम शीघ्र आरंभ करा देंगे। तो आज इस क्षेत्र का ये भ्रमण था। स्कूल में आकर मैंने बच्चों से बात भी कर ली, लोगों की सेवा के लिए एक बस भी समर्पित हो गई। हम सभी ग्रामवासी उसी बस में बैठकर आए थे। ये हमारे जो खुर्जा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, माचड़ के रहने वाली, ये भी उस बस में बैठकर आए, क्योंकि वह बस हमारे जेवर विधानसभा के गांव से चलेगी, लेकिन बीच में पड़ने वाले खुर्जा विधानसभा के दर्जनों गांवों को भी लाभान्वित करेगी। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुर से भी एक बस चलाई गई थी। तो मकसद है कि यहाँ आवागमन के साधनों से इस पूरी विधानसभा को सुसज्जित कर दिया जाए, जिससे लोगों को अपने दैनिक कार्यों में, स्कूल आने जाने में, नौकरी जाने में या जिला मुख्यालय पर जाने में असुविधा नहीं। विधायक जी, एक समस्या जनता की पहले भी आपके सामने आई थी, क्या कुछ ऐसा रहा अभी तक आप वो नहीं हो पाई? जिस तरीका से जो जहांगीरपुर चौकी है उसमें पूरी तरीका से स्टाफ नहीं है और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वो मैं आपसे कह गया था कि एक जो ट्रैफिक का सिपाही और पुलिस के कर्मचारी मैं यहाँ कराऊंगा। कल इस संबंध में मेरी कमिश्नर से बैठक है, मैं इसीलिए रुक गया था। तो मैं कल ये प्रपोजल उन्हें देकर निश्चित ही यहाँ सिपाही और स्टाफ भी बढ़वा दूंगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त ट्रैफिक के सिपाहियों की भी व्यवस्था आने वाले दिनों में करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पब्लिक इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया है, शॉल वितरण, विधायक जी भी यहाँ पहुंचे, क्या कुछ बोलेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का विद्यालय परिसर में पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है, हमारी जेवर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की छात्राओं के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। उन्होंने कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना इस विधानसभा में कराई है। 3 डिग्री कॉलेज वो इस अपनी विधानसभा में अपने इस कार्यकाल में करा चुके हैं और हमारे विद्यालय से तो उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। उसी क्रम में अभी कल विधायक जी का आदेश हुआ कि आपके विद्यालय में कक्षा 11-12 में जितनी भी छात्राएं अध्ययनरत हैं, हम उनको इस अवसर पर सभी को स्टॉल वितरित करना चाहते हैं। तो उनके उस आदेश के क्रम में ही आज ये स्टॉल वितरण का कार्यक्रम पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में आयोजित कराया गया है, जिसमें हमारे जिले के मुखिया आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी भी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। सर, जैसा कि विधायक जी ने नैतिक शिक्षा पर काफी यहाँ पर छात्र छात्र यानी छात्राओं को यहाँ पर समझाया है, तो क्या जो सिलेबस चल रहे हैं इनमें नैतिक शिक्षा क्या विलुप्त होती नजर आ रही है? नैतिक शिक्षा विलुप्त होती नजर नहीं आ रही है, किंतु थोड़ा जो विगत परिस्थितियां इस तरीके की रही है कि छात्रों को अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अथवा अन्य नैतिक शिक्षाओं से संबंधित जो हमारा पारिवारिक परिदृश्य है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई हैं, जिसके कारण ये व्यवस्था हुई है। लेकिन हमारे विधायक जी ने एक इतना सराहनीय कदम उठाया है
कि वो एक इतने अच्छे विषय पर, नैतिक शिक्षा जैसे विषय पर अपने आप को संवाद के द्वारा और उसमें क्रियात्मक रूप से भी उसको कर रहे हैं। और यही नहीं, वो जहाँ भी छात्रों या छात्राओं से संवाद करते हैं तो नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा के ऊपर अपना पूरा फोकस रखते हैं और छात्रों से अपेक्षा भी करते हैं कि वो अपने नैतिक पतन से बचें और चारित्रिक उत्थान करें, जिससे कि एक सशक्त भारत का निर्माण हो। सर, चैनल के माध्यम से या क्षेत्र की जनता को, अभिभावकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने क्षेत्र के अभिभावकों से यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, नैतिक शिक्षा से उन्हें भरपूर करें, चारित्रिक उत्थान में उनका सहयोग करें, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति भी अपने बच्चों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं हिमांशु कौशिक जी, और जानना चाहेंगे जैसा कि आज जेवर क्षेत्र के विधायक महोदय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी कस्बा जहांगीरपुर पहुंचे तो क्या कुछ क्षेत्र को सौगात देकर गए। जी हिमांशु जी, क्या कुछ कहना है विधायक जी के लिए? आज विधायक जी लगभग चौथी बस चला करके जहांगीरपुर से गए हैं। वो लौदौना से प्रारंभ होगी और जहांगीरपुर का भी उसे लाभ मिलेगा। और लगभग 70 लाख रुपए के काम जो रावण कॉलोनी है, जिस पर लोगों की नज़र कम रहती है, और हमारे नेता की ये खासियत है कि जहाँ किसी की नज़र नहीं होती वहाँ हमारे नेता की नजर होती है। नज़र होती है जी और आपने देखा भी होगा, लोग जो सबसे परेशान है वो यहीं आते हैं। जी। तो विधायक जी ने लगभग 70 लाख का काम आज लोगों के लिए चालू कराया है, शिलान्यास हुआ है उसका। जी, आपके समक्ष हुआ था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शिलान्यास भी किया गया है। और विद्यालय में जो पहुंचे हैं, विद्यालय में क्या कुछ किया विधायक जी ने? विद्यालय में विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, जगह आपको दिख रही है, इस पर ऑडिटोरियम बनेगा, उसके लिए विधायक जी प्रयास कर रहे हैं निरंतर। और लगभग 150 बहनों को शॉल वितरण करके गए हैं विधायक जी। शॉल वितरण तो एक बहाना है, विधायक जी को संवाद करना था, बच्चों से बात करनी थी, वो आपके आगे करके ही गए हैं जी। और मिलना जुलना विधायक जी को अच्छा ही लगता है। लोग उनके पास पहुँचे, उनसे अपनी बात कहें, वो परिवार की तरह मिलते हैं जहांगीरपुर से तो खासकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि हिमांशु कौशिक जी ने यहाँ पर कुछ जानकारी दी थी आज जो किया है, और हमारे साथ हैं यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, जानना चाहेंगे चेयरमैन साहब, जैसा कि विधायक जी ने आज लगभग चौथी वर्ष का शुभारंभ किया है, आज लौदौने से किया है और कस्बा जहांगीरपुर पहुंचे, तो यहाँ पर विधायक जी का कार्य किस प्रकार हो रहा है? क्षेत्र में सही हो रहा है या कुछ कमियां रह रही हैं? विधायक जी हमारे बहुत ही प्रयासशील, लगनशील व्यक्तित्व है इनका और बहुत ही मेहनत करते हैं क्षेत्र में। अभी हमारे डूडा से समथिंग 2.5-3 करोड़ रुपए के काम है, जो सीसी रोड बनेंगी, ये नज़दीक में कॉलोनियाँ हैं, टोटल ही कवर्ड हो जाएंगे उसमें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जहांगीरपुर कस्बे के लिए। बाकी कस्बे से तो विशेष ही प्यार है इनका। क्या कुछ ऐसे कार्य हैं क्षेत्र में जो छुपे हुए हैं, जो विधायक जी की नज़र में नहीं है और जनता की नज़र में जो कार्य विधायक जी के माध्यम से होने चाहिए? देखो, जो नज़र में जो काम आता है, पब्लिक जिस चीज़ की भी मांग करती है उसको हम तत्काल उसमें लेते हैं संज्ञान में, और काम चल रहे हैं। अब ये भी काम चालू है, नगर पंचायत से भी काम चालू है। जो भी लोगों को कोई समस्या है उनको निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं हम। जैसे कि क्षेत्र की जनता की गौशाला को लेकर रहती थी, अब कोई गौशाला की तो कोई समस्या नहीं चलती। गौशाला की फिलहाल तो हमारी ये देखो अस्थायी गौशाला बनी हुई है, प्रयास में लगे हुए हैं। एसडीएम साहब से भी बात हुई है, तो हम जल्द ही स्थायी गौशाला का निर्माण, ये बूढ़ा बाबू रोड है जो, उस पर बनाने की सोच रहे हैं। वहाँ तो काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या वहाँ दबंगों ने उस जमीन पे कब्जा किया है? दबंग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं जब सरकारी जमीन है तो? ऐसा ही, अब देखो इसमें तो जब तक प्रशासन साथ नहीं देगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये हमारे एसडीएम महोदय साहब वैसे लगे हुए हैं इस प्रयास में कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी कि जो स्थायी गौशाला बन जाए। कस्बा जहांगीरपुर में गौशाला है, अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो हम देखते हैं सड़कों पर, यहाँ पर काफ़ी नंदी गौ माता रोडों पे घूमती हैं, और जगह जगह देखा है कि कटीले तार लगे हुए हैं, झटके वाले लगे हुए हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रशासन में, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये जख्मी हो जाती है? हमारी जो गौशाला है इसकी क्षमता 125 पशुओं की है, जबकि वर्तमान में इसमें कम से कम 135-140 पशु हैं। और ऐसी कोई समस्या आती है, मान लो कोई बीमार हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको तुरंत ही हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी हैं
साथ के साथ उनका ट्रीटमेंट वगैरह इलाज वगैरह भी करते हैं। तो गौशाला बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ बहुत ही सेवा भाव है लोग बागों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।